तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग एक टॉपिक क्लियर किए थे कि पहला चैप्टर ये थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ से फर्स्ट ईयर चल रहा है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर 10, यहाँ से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और इससे पहले हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चल रहा है। अभी हम लोग टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़े थे पिछले में, और हम लोग उसका आगे पढ़ रहे हैं। उसका अगला टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब हम लोग इसमें जानेंगे कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करें। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर ए मेजर ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए थर्मोमीटर। क्या बोल रहा है? टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है उसको एक डिवाइस से कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो डिवाइस, उसका क्या नाम है? थर्मोमीटर। इट मींस वी कैन यूज थर्मोमीटर टू ऑब्टेन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और टू ऑब्टेन द मेजर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजर आपको जब भी करना है तो थर्मोमीटर के जरिए हम लोग उसका मेजर कर सकते हैं। आप लोग देखे भी हो टेम्परेचर मापते हैं हम लोग, बुखार होने से मापते हैं ना, तो वही लिखता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग बुक से नोट कर लीजिए। ए मेजर ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए थर्मोमीटर। ठीक है, उसके बाद बोलता है मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स चेंज। बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो बदल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मान लीजिए कोई सॉलिड में है तो गैस हो जाएगा, गैस में है तो लिक्विड हो जाएगा, इस टाइप का है ना। कोई लिक्विड है तो जम के ठंडा होकर फिर सॉलिड हो जाएगा। तो ये सब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। या फिर उसका वॉल्यूम कितना जगह लेता है, 1 लीटर, मतलब किसी का वॉल्यूम समझते हो, कितना जगह घेर रहा है, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या देखना है, यहाँ क्या बोल रहा है, सुनो बुक क्या बोल रहा है, इसमें नोट करेंगे। मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल चेंज सफिशिएंटली, मतलब बड़ी अच्छी तरीका से, पूरी तरह से जो है मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है। मतलब अगर वो लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो लिक्विड हो जाएगा। या मान लीजिए जगह कम घेर रहा तो ज्यादा घेरेगा, वॉल्यूम में कम बेसी हो जाएगा। कब होगा? विद टेम्परेचर। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो ये बोला एनसीईआरटी। अब इसका पॉइंट हम बना दिए, इसको नोट कर लेना। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, देखिए इसको नोट करना है, इससे एमसीक्यू देगा। मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ऑफ मटेरियल का चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। कैसे बदलता है? टेम्परेचर चेंज होने से। समझ गए हम लोग? सच प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू फॉर्म थर्मोमीटर। यही का यूज करके थर्मोमीटर को बनाया। वो देखा कि कुछ ऐसा, मतलब वो देखा, क्या देखा वैज्ञानिक लोगों, साइंटिस्ट लोगों, कि वो लोग देखा कि कुछ ऐसा मटेरियल है जिसका अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को बदलना चाहें तो टेम्परेचर चेंज के जरिए उसको बदल जाता है। तो अगर बॉडी में लगाएंगे और हम लोग का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम भी बदलेगा, तो उससे कुछ रीडिंग भी आ सकता है। उस तरह से उन्होंने क्या किया, कांच के अंदर मरकरी को भर के रख दिया। गर्म होता तो ऊपर चढ़ता, ठंडा होता तो नीचे जाता। रीडिंग दे रहा है कि तो गर्म ऊपर नीचे होना क्या है? वॉल्यूम में चेंज है कि नहीं? तो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं? टेम्परेचर के चलते हो रहा है कि नहीं? तो यही बना बेसिस, यही बना बेस थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन का। तो थर्मामीटर कैसे बना, याद रखना कि लोग पता लगा लिया कि ऐसा, मतलब बहुत सा ऐसा तुम्हारा मटेरियल है जिसका अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को बदलेंगे, है ना, तो उस बदलने के लिए हम लोग को टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर उस मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल ऐसा मिलते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड में तुम्हारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, मरकरी यानी पारा हो गया, वाटर भी हो गया। तो लोग पता लगा लिया कि बहुत सा ऐसा मटेरियल होता है जिसमें अगर टेम्परेचर को बदला जाए, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदलता है। जैसे कि उन लोगों का वॉल्यूम बदलता है तो लोग अप डाउन होता है, उसका यूज करके हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग थर्मोमीटर, तो याद रखना ये लाइन क्या, मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? टेम्परेचर चेंज होने से। और सच प्रॉपर्टी, यही जो उसका गुण है, यूज टू फॉर्म थर्मोमीटर, इसी का यूज करके थर्मोमीटर बनाया। अभी तो बताएं, यही यूज करके लोग थर्मोमीटर बनाए। जाएंगे हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वॉल्यूम बदलेंगे तो रीडिंग भी पता कर लेंगे। तो इस तरह से थर्मोमीटर बना। तो लोग क्या किया, एक तो कांच का पतला सा नली लिया, ठीक है, उसके अंदर कोई स्केल लगा दिया, उसमें रीडिंग डाल दिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, मरकरी को। अब मरकरी को डाल दिया, ऐसे हीट में से दबाएंगे तो गर्म होगा, तो मरकरी का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। तो इस तरह से रीडिंग देगा। तो रीडिंग देना किससे पॉसिबल हुआ, कैसे जानते? वो लोग पता लगा लिया कि मरकरी जैसा जो मटेरियल होता है उसका अगर टेम्परेचर में अप डाउन करोगे तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदलेगा, मतलब वॉल्यूम भी अप डाउन होगा, उससे स्केल में रीडिंग अप डाउन होगा। तो इस तरह से लोग नापने सीखिए। क्या बुखार होगा तो क्या स्केल 5 फीट 6 फीट नापोगे क्या? नहीं ना, कि इतना फुट बुखार ऐसा सुने हो नहीं। तो इसलिए उसमें उसका यूज। फिर देखिए एकदम मेन लाइन में
फॉर एग्जाम्पल इन कॉमन, ये एनसीईआरटी से निकाला हुआ पॉइंट्स है, इसको मतलब याद करना है, नोट करना है, यहां से बता दूं, यहां से पूरा बता दे जो मेन। फॉर एग्जाम्पल इन कॉमन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में बताएं क्या हो, कांच के अंदर लिक्विड भरा है, लिक्विड में भी क्या हो सकता है, मरकरी हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है, लिखा भी है देखो। फॉर एग्जाम्पल इन कॉमन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर मरकरी अल्कोहल etc आर यूज्ड, मरकरी या अल्कोहल यूज्ड, आप समझ पा रहे हो पूरा, है ना। हुज वॉल्यूम वेरीज, देखो वही तो बोल रहा हूं, उसको वॉल्यूम बदलता बोल रहा है, वॉल्यूम बदलता है कि नहीं सुबह, कब बदल, वॉल्यूम मतलब जगह तो घेर रहा था, जगह को कम बेसी घेरेगा तो रीडिंग में तो बदलेगा, पहले यहां तक पहुंच गया फिर यहां तक पहुंचा, रीडिंग बदलेगा। तो यही है देखो, ऐसे थर्मामीटर बना देगा, ऐसे थर्मामीटर, और इसमें भी स्केल चिपका देगा, रीडिंग रहेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर चढ़े, वॉल्यूम डाउन नीचे जाएगा तो रीडिंग आएगा क्यों, वहां चमकता है, रीडिंग आता है, ठीक है, वही लिखता है। फॉर एग्जांपल इन कॉमन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर मरकरी अल्कोहल आर यूज्ड, इसका यूज होता है, मरकरी अल्कोहल सब यूज होता है, और भी है मटेरियल मरकरी और अल्कोहल का हम लोग अभी यूज करते हैं। कोई वॉल्यूम वेरीज, उसका वॉल्यूम बदलता है, कैसे बदलता है, लीनियरली, मतलब सीधा सीधा बदलना चाहिए, साम दिशा नहीं जाना चाहिए, रीडिंग कैसे देगा, तो वैसा लिक्विड वैसा को लेना है जिसका लीनियरली जाए, मतलब सीधा जाए, मतलब ऐसे चढ़े और ऐसे आए, तब ना स्केल का बदला रीडिंग देगा कि ऐसे ऐसे जाए, ऐसे तो रीडिंग नहीं होता, तो वैसा को लेना है जो लीनियरली जाए। तो ये सब किसमें पॉसिबल है, अल्कोहल और मरकरी में। प्लस जो ग्लास का ट्यूब है वो नैरो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अब इतना मोटा वाला ग्लास का ट्यूब ले लिया, इसमें पारा भर दिया, कहाँ रीडिंग है, तो क्या करना हो, पतला से लेना हो, तब वो कैसे जाएगा, लीनियर एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन शुड बी लीनियर, है ना। तो वही विथ टेम्परेचर, यहाँ से फिर से पढ़ते रहे। फॉर एग्जांपल इन कॉमन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर मरकरी अल्कोहल etc आर यूज, उसको भरा जाता है, यूज किया जाता है। कोई वॉल्यूम वेरीज, जिसका वॉल्यूम बदलता है, लोग अप डाउन होता है, कैसे बदलता है, लीनियरली, मतलब सीधा सीधा, ऊपर सीधा बढ़ेगा नीचे सीधा डाउन होगा, साफ टाइप का नहीं होगा। कब ऐसा होगा, विथ टेम्परेचर, तो बताइए टेम्परेचर कैसे, ओवर ए वाइड रेंज, मतलब किसी भी रेंज में लो, बड़ा से बड़ा डिग्री सेल्सियस केल्विन जो मैं आपको उससे करेगा, बस अपने स्केल को बड़ा करते जाना है ना, बड़ा थर्मामीटर बनाओ, देखा तो छोटा बड़ा होता है। थर्मोमीटर आर कैलिब्रेटेड, थर्मामीटर को ऐसा कैलिब्रेट करते हैं, ऐसा करते हैं सो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू में भी असाइन, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एक असाइन रहे, मतलब जब पारा चढ़े तो उसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बगल स्केल दिखाए, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ नंबर दिखाए, इतना केल्विन, 20 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दिखाए, तीन चीज में दिखा सकता है, या तो फ़ारेनहाइट या तो केल्विन या तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो थर्मामीटर और एसआई यूनिट कौन है, केल्विन है, बताया था ना टेम्परेचर, उसको याद रखना, एसआई यूनिट कौन है, केल्विन। तो थर्मामीटर और हम लोग केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदल जाता है आगे वीडियो में बताएंगे। देखो थर्मामीटर्स आर कैलिब्रेटेड, ऐसा कैलिब्रेट करते हैं, ऐसे बनाते हैं सो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू में भी असाइन, कि उसमें हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें लिंक करे, जब भी पारा चढ़े तो कुछ दिखा, कुछ इतना फ़ारेनहाइट, इतना डिग्री, हाँ, टू गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर वहां दिया है आपने, उसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाए, किसमें दिखाए, इन एप्रोप्रिएट स्केल, जो इसको आपने चिपका दिया, तो ये जैसा हम लोग थर्मामीटर है, यहाँ उसका किंग है, हाँ, और यहाँ पर हम लोग स्केल चिपका दिया, इसे रीडिंग है, तो थर्मामीटर अपर चढ़े, अप चढ़ेगा तो कुछ रीडिंग होगा, डाउन चढ़ेगा तो कुछ रीडिंग होगा, पूरा। तो थर्मामीटर का अभी हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, थर्मामीटर के बारे में सोच रहे हैं, और हम लोग को पता है कि थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या जान गए थे, हम लोग ये जान गए थे कि किसी भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है टेम्परेचर चेंज होने से बदलता है, और इसी के बेसिस पर थर्मामीटर बन रहा था। यहाँ सुनो, थर्मामीटर बन रहा था, तो वो तो जान गया सब कोई, लेकिन उन लोगों को फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा था, फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट हाई होगा, ये पॉइंट लो होगा, ऐसा कोई मिल रहा नहीं। तो यहाँ क्या बोलता है, देखो सुनोगे, फॉर द डेफिनेशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्केल, मतलब कि डेफिनेट स्केल नहीं मिल रहा था कि भाई ये लो होगा, ये हाई होगा। टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स आर नीडेड, दो तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक लो होना चाहिए, एक हाई होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इसका दरकार था, ठीक है। इसको नोट करना है, एनसीईआरटी के पॉइंट जो बोल रहे हैं। सिंस ऑल सब्सटेंसेस चेंजेस डायमेंशंस विद टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादातर जो सब्सटेंस होता है वो अपना डायमेंशन को, अपना आकार को, बनावट को टेम्परेचर के साथ बदल लेता है, तो क्या होगा। हाउएवर द नेसेसरी पॉइंट्स मे बी करलेटेड, हाउएवर द नेसेसरी फिक्स्ड पॉइंट मे बी करलेटेड टू द फिजिकल फेनोमेनन, लेकिन फिर भी एक फिजिकल फेनोमेनन है, एक ऐसा घटना है जहां से हम लोग दो फिक्स पॉइंट को करलेट कर सकते हैं, जो हम लोग ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या फेनोमेनन है मालूम है, पानी का जमना और पानी का उबलना।
तो सबसे पहले थर्मामीटर में यही किया, पानी का जमने वाला पॉइंट को लो ले लिया, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो उबलने का 100 डिग्री। तो दो ठो रेफरेंस पॉइंट पहली बार यही स्टार्ट हुआ था 0 से 100 बीच का रीडिंग चल रहा है, तो वही लिख रहा है। देखो सुनो क्या लिखता है, however the necessary fixed point may be correlated, मतलब एक नेसेसरी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ सकते थे टू द फिजिकल फेनोमेनन, एक भौतिक घटना से, है ना, दैट ऑलवेज ओकर एट द सेम टेम्परेचर, जो हमेशा एक ही टेम्परेचर पर होता है, सेम टेम्परेचर में। कैसे? 0 डिग्री में हमेशा पानी जमता है और 100 में उबलता है। तो दो ठो रेफरेंस पॉइंट नहीं मिला, फिक्स वाला मिला ना। देखो तो द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट, आइस ऑफ वाटर मतलब आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जमने वाला, स्टीम पॉइंट मतलब उबलने वाला जो वाटर का है, आर टू कन्वीनियंट फिक्स्ड पॉइंट, वही दो तो आसान फिक्स्ड पॉइंट होगा थर्मामीटर बनाने में, पहली बार हुआ। आर नोन एज फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेस्पेक्टिवली, तो यानी जो आपका स्टीम पॉइंट था वो बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो आप, और आपका आइस पॉइंट क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह से टेम्परेचर का मेजरमेंट अब चालू होगा, थर्मामीटर को आगे और बढ़ाएंगे। इस तरह से जानिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो आइस पॉइंट है, वो नीचे का रीडिंग देगा 0 डिग्री सेल्सियस, नीचे का रीडिंग थर्मामीटर का, और जो बॉइलिंग पॉइंट है या स्टीम पॉइंट है वो कहाँ का